ढोलकपुर नाम के एक गांव में एक बहुत बड़ा और अमीर जमींदार परिवार रहता था। उस परिवार का घर किसी महल से कम नहीं था। ऊंची ऊंची दीवारें, बड़ा सा आंगन, घर में कई नौकर चाकर और हर कमरे में महंगे फर्नीचर और खिलौनों से भरी अलमारियां। लेकिन उस बड़े और आलीशान घर के अंदर हर दिन एक ही चीज गूंजती थी, सास और बहू का झगड़ा। उस घर की मालकिन थी ललिता देवी। गाँव में लोग उन्हें ललिता सेठानी कहते थे। गुस्सा करना, लोगों में कमियां निकालना और बात बात पर ताने मारना, यह सब उनकी आदत बन चुका था। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरे घर में उनकी डांट सुनाई देती थी। उनके पति थे हरिलाल जमींदार। हरिलाल स्वभाव से बहुत शांत इंसान थे। वह किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करते थे, लेकिन घर में ललिता देवी का इतना दबदबा था कि उनकी बात घर में कोई नहीं डाल सकता था, यहाँ तक कि हरिलाल भी नहीं। उनका बेटा था राजेश। राजेश पढ़ा लिखा था और स्वभाव से अच्छा इंसान था, लेकिन एक कमी थी, वो अपनी माँ के सामने कुछ बोल नहीं पाता था। जब भी घर में झगड़ा होता वह चुपचाप खड़ा रहता। राजेश की पत्नी थी सुनीता। सुनीता गरीब घर से आई थी, दिल की बहुत साफ, संस्कारों वाली और बहुत मेहनती लड़की। सुबह से लेकर रात तक वो पूरे घर का काम संभालती थी, लेकिन फिर भी उसे कभी तारीफ नहीं मिलती थी। घर की सबसे चालाक सदस्य थी राजेश की बहन रश्मि। रश्मि बेरोजगार थी और अभी तक कुंवारी भी थी, लेकिन उसकी आदत थी घर में आग लगाना। वह हर समय अपनी माँ के कान भरती रहती। माँ, आपने देखा, भाभी ने फिर से काम खराब कर दिया। एक सुबह रसोई में सुनीता जल्दी जल्दी काम कर रही थी। वह सबके लिए नाश्ता बना रही थी। आज उसने सोचा था कुछ नया बनाएगी ताकि शायद उसे थोड़ी तारीफ मिल जाए। तभी ललिता रसोई में आई। रे सुनीता, कहाँ मर गई रे नासमती? जी माँ जी, क्या हुआ? ये क्या बनाया है तूने? माँ जी, आज मैंने यम्मी मोमोज बनाए हैं। माँ, देखा आपने, अब भाभी हमें सड़क वाला खाना खिलाएंगी। मोमोज? ये भी कोई खाना है? ये तू ही खा, सड़क छाप। माँ, मैंने पहले ही कहा था, गरीब घर की लड़की है, ऐसा ही खाना बनाएगी। आप ही इस निकामी को घर लाई है। हाँ, सही कहा। तुम्हारे मायके में भी ऐसा ही बेस्वाद खाना बनता होगा ना? सुनीता चुप खड़ी रही। माँ जी, आप एक बार खा के तो देखिए। मुझे नहीं खाना तेरा यह सड़क छाप मोमोज। माँ, सच बोलूं तो भाभी इस घर के लायक ही नहीं है। लायक? इसने तो इस घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। सुनीता की आंखों में आंसू भर आए। राजेश वहीं खड़ा था, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। राजेश, मैंने सच में मेहनत की थी। राजेश ने नजरें झुका ली। सुनीता, माँ को नाराज मत करो। उस पल सुनीता का दिल टूट गया, लेकिन उस दिन झगड़ा यही नहीं रुका, बल्कि पहले से भी ज्यादा बढ़ गया। बस अब बहुत हो गया। मैं इस बेवकूफ को और सहन नहीं कर सकती। माँ जी, मैंने क्या किया है? माँ, इसे आज ही घर से निकाल दो। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। सुन ले सुनीता, आज के बाद तू इस घर में नहीं रहेगी। माँ जी, मैं कहाँ जाऊँगी? मेरे बच्चों का क्या होगा? जहाँ से आई थी वहीं चली जा, ज्यादा ड्रामा मत कर। और गुस्से में आकर ललिता ने सुनीता को धक्का दे दिया। सुनीता पीछे की तरफ गिरी, सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे, और उसी पल सब कुछ थम गया। सुनीता जमीन पर पड़ी थी, बिल्कुल शांत। उसी दिन उस घर में सिर्फ एक चीज नहीं टूटी थी, एक जिंदगी भी खत्म हो गई थी। और उस समय सोनू और गुड्डू स्कूल में थे। उन्हें पता नहीं चला कि उनकी माँ के साथ क्या हुआ। रात हो चुकी थी, पूरा घर सो रहा था, लेकिन हवा कुछ अलग थी। अचानक सुनीता की उंगलियां हिलने लगी, उसकी आंखें धीरे धीरे खुली, लेकिन अब वह इंसान नहीं थी, वह एक चुड़ैल बन चुकी थी। माँ जी, आपने मुझे घर से निकाला था, अब मैं आपकी दुनिया से आपको निकालूंगी। लेकिन उसका बदला अभी पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि उसे अभी अपने बच्चों के लिए जीना था। उसने अपने हाथों की तरफ देखा, चेहरा सफेद, आंखें लाल, लेकिन तभी उसे अपने बच्चों की याद आई। मेरे बच्चे स्कूल से आने वाले होंगे। उसी पल उसकी आंखों में डर नहीं, ममता आ गई, और फिर उसने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया। धीरे धीरे उसका रूप बदलने लगा। लाल आंखें गायब, चेहरा सामान्य, और अगले ही पल वो फिर से सुनीता बन चुकी थी। कुछ ही देर में वह स्कूल के बाहर पहुंच गई। बच्चे बाहर आ रहे थे। गुड्डू, जल्दी आ, माँ आई होगी। तभी उनकी नजर सामने खड़ी सुनीता पर पड़ी। दोनों बच्चे दौड़कर उससे लिपट गए। माँ, आज बहुत देर हो गई। सुनीता ने उन्हें कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं यही हूँ बेटा, मैं कहीं नहीं गई। लेकिन बच्चों को नहीं पता था कि जिस माँ को वो गले लगा रहे थे, वो अब इंसान नहीं रही। माँ, अब हम घर चले? कुछ पल के लिए सुनीता चुप हो गई, फिर धीरे से बोली, नहीं बेटा। उसकी आवाज में अजीब ठंडापन था। आज से हम उस घर में नहीं रहेंगे। क्यों माँ, हम उस घर में नहीं रहेंगे? सुनीता ने उनकी तरफ देखा, आंखों में दर्द और कहीं गहराई में अंधेरा। बस अब हम नई जगह रहेंगे। वह बच्चों को लेकर गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में चली गई। वह अब उनका नया घर था। माँ, क्या हम यहाँ रहेंगे? हाँ बेटा, यही रहेंगे। उसने बच्चों के सिर पर हाथ फेरा। उसके अंदर
अब भी ममता जिंदा थी, लेकिन उसके अंदर एक चुड़ैल भी जाग चुकी थी। कुछ दिन बीत गए। झोपड़ी में जिंदगी आसान नहीं थी, ना पैसे ना कोई सहारा, लेकिन चुड़ैल हार मानने वालों में से नहीं थी। एक दिन सुनीता बच्चों के लिए खाना ढूंढने गांव के बाजार गई। चारों तरफ भीड़ थी, लोग आते जाते खरीदारी करते। तभी उसकी नजर एक ठेले पर पड़ी। मोमोज का ठेला। उस ठेले के सामने लंबी लाइन लगी थी। सुनीता कुछ देर वहीं खड़ी रही। उसने ध्यान से देखा, लोग पैसे दे रहे थे और उस छोटे से खाने के लिए लाइन में खड़े। इतनी सी चीज और इतना पैसा। उसी पल उसके दिमाग में एक विचार आया, अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। रात हो चुकी थी, बच्चे सो चुके थे और तभी सुनीता का चेहरा बदलने लगा। आंखें लाल, चेहरा सफेद और फिर से चुड़ैल बन चुकी थी। अब समय आ गया है। उसने अपने हाथ फैलाए और अचानक उसके सामने आटा, सब्जियां और सारी चीजें प्रकट हो गयी। उसकी शक्तियां अब जाग चुकी थी और पूरी रात वह सैकड़ों मोमोज बनाती रही। उस रात जब सुनीता ने अपने हाथों से मोमोज बनाए, उसने सोचा पहले अपने बच्चों को खिलाए। सोनू, गुड्डू, उठो बेटा। माँ क्या हुआ? माँ खाना आया क्या? सुनीता हल्का सा मुस्कुराई। हाँ बेटा, आज माँ ने कुछ नया बनाया है। वह उनके सामने प्लेट रखती है। ये क्या है माँ? इसे मोमोज कहते हैं। यह बहुत स्वादिष्ट होते हैं। दोनों बच्चे धीरे धीरे एक बाइट लेते हैं। कुछ सेकंड तक सन्नाटा होता है, फिर अचानक, माँ ये तो बहुत स्वादिष्ट है। माँ ऐसा खाना तो हमने कभी नहीं खाया। दोनों बच्चे जल्दी जल्दी खाने लगते हैं। माँ क्या हम ये रोज खा सकते हैं? सुनीता की आंखें भर जाती है। हाँ बेटा, अब तुम रोज पेट भर कर खाओगे। वह दोनों को गले लगा लेती है। उस पल वह सिर्फ एक चुड़ैल नहीं थी, वह एक माँ थी, लेकिन उसके हाथों में अब कुछ और भी था, एक अनजानी ताकत। उसी रात सुनीता ने फैसला कर लिया, अगर मेरे बच्चों को ये इतना पसंद आया है तो पूरा गांव भी इसे पसंद करेगा। और यहीं से शुरू हुई उसकी नई जिंदगी। अगली सुबह ढोलकपुर में वही रोज जैसा दिन था। लोग अपने काम में लगे थे। बाजार में चहल पहल थी, लेकिन गांव के बाहर एक जगह ऐसी थी जहां कोई जाना पसंद नहीं करता था। वो जगह थी पुराना खंडर, टूटी हुई दीवारें, जगह जगह दरारें और अंदर घना अंधेरा। गांव वाले कहते थे वहाँ भूत रहता है, लेकिन आज उसी जगह पर सुनीता खड़ी थी और उसके साथ थे सोनू और गुड्डू। माँ हम यहाँ क्यों आए हैं? माँ ये जगह अच्छी नहीं लग रही। सुनीता ने दोनों का हाथ पकड़ा। डरो मत बेटा, यहीं से हमारी नई शुरुआत होगी। अचानक सुनीता का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें लाल हो गई, हवा तेज चलने लगी। वो फिर से चुड़ैल बन चुकी थी। सुनीता ने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए और अचानक खंडर की दीवारें हिलने लगी, टूटी ईंटें जुड़ने लगी, दरारें भरने लगी। कुछ ही सेकंड में किसे वो डरावना खंडर बदलकर एक सुंदर रोशनी से जगमगाता होटल बन गया। लकड़ी के दरवाजे, चमकती लाइट्स, अंदर टेबल कुर्सियां और बाहर बोर्ड चमक रहा था, सुनीता मोमोज रेस्टोरेंट। बच्चे उस खंडर पे वापस आते हैं। माँ ये चमत्कार कैसे हुआ? अभी तक तो यहाँ खंडर था। बस बेटा, अब भगवान ने हमारी मदद की है। बच्चे खुश, उन्हें सच पता नहीं। कुछ ही देर में लोगों ने उस नई जगह को नोटिस करना शुरू किया। कल तक तो यहाँ खंडर था, ये होटल कब बना? लोग बाहर से देख देख के जा रहे थे, पर कोई अंदर मोमोज खाने नहीं गया। एक छोटा बच्चा अंदर आया। आंटी क्या मुझे थोड़े से मोमोज मिल सकते हैं? हाँ बेटा, अभी देती हूँ। सुनीता मोमोज बनाती है और अपने जादू से उन्हें और स्वादिष्ट बना देती है। बच्चा पहला बाइट लेता है और वो कुछ सेकंड तक चुप रहता है। फिर वाह, इतने टेस्टी मोमोज मैंने आज तक कभी नहीं खाए। बस यही वो पल था। लोग दौड़कर अंदर आने लगे। एक प्लेट हमें भी देना। कुछ ही देर में पूरा होटल भर गया। सोनू और गुड्डू खुशी से कूदने लगे। माँ हमारा होटल चल गया, अब हम भूखे नहीं रहेंगे। सुनीता की आंखों में आंसू आ गए। अब कोई हमें नहीं रोक सकता। लेकिन इस होटल की सच्चाई कोई नहीं जानता था। दिन में यह एक माँ का सपना था, लेकिन रात में यही जगह एक चुड़ैल का अड्डा बन जाती थी। लेकिन अब ढोलकपुर में एक ही नाम हर जुबान पर था, सुनीता मोमोज रेस्टोरेंट। सुबह होते ही होटल के बाहर लोगों की लाइन लग जाती। कोई खेत से आता, कोई शहर से, कोई सिर्फ स्वाद चखने। पहले मुझे दो, मैं कल भी आया था, आज भी आया हूँ। एक बार जो खा ले फिर बार बार यहीं आता है। अंदर रसोई में तेजी से काम चल रहा था। भाप उठ रही थी, बर्तन बज रहे थे और हर तरफ खुशबू फैली हुई थी। और यह सब चुड़ैल के जादू का कमाल। अब सोनू और गुड्डू भी अपनी माँ का हाथ बटाने लगे थे। माँ आज तो कल से भी ज्यादा कमाई हुई है। माँ अब हम नया घर ले सकते हैं ना? सुनीता दोनों को देखती है। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में कहीं गहराई। हाँ बेटा, अब हमारे दिन बदल गए हैं। वह दोनों को प्यार से गले लगाती है, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक दर्द छुपा था। जैसे ही रात होती, होटल धीरे धीरे खाली हो जाता, आखिरी ग्राहक भी चला जाता और फिर चारों तरफ सन्नाटा छा जाता। हवा का रुख बदल जाता, दीवारों पर लगी लाइट्स हल्की हल्की झिलमिलाने लगती
और तभी सुनीता का चेहरा बदलने लगता। उसकी आंखें लाल हो जाती, बाल अपने आप खुल जाते और अगले ही पल वो फिर से चुड़ैल बन जाती। लेकिन उसके हाथ तेजी से काम करते रहते। वह एक के बाद एक सैकड़ों मोमोज बनाती। उसकी उंगलियों में हल्की हल्की जादुई चमक होती, जैसे कोई अनजानी शक्ति उसके हाथों को चला रही हो। जिस दर्द से मैं गुजरी हूँ वो कोई नहीं समझ सकता। उसकी आवाज में दर्द था और बदले की आग भी। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। होटल के बाहर अचानक एक बड़ी चमचमाती कार आकर रुकी। धीरे धीरे कार का दरवाजा खुला और उसमें से उतरी ललिता। वक्त ने बहुत कुछ बदल दिया था, लेकिन ललिता का घमंड अभी भी जिंदा था। वह धीरे धीरे अंदर चली गई। उधर काउंटर के पीछे खड़ी सुनीता। जैसे ही उसने उस औरत को देखा, उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। उसके सामने खड़ी थी वही औरत जिसने उसे धक्का देकर उसकी जान ले ली थी। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया, चेहरा फिर से शांत, आंखों का गुस्सा छुपा लिया। अरे लड़की, जी क्या चाहिए आपको? सुना है यहाँ के मोमोज बहुत मशहूर है, एक प्लेट लेकर आओ, देखते हैं कितना दम है। सुनीता धीरे से सिर हिलाती है, लेकिन उसके अंदर कुछ और ही चल रहा था। आज वक्त ने दोनों को फिर से आमने सामने ला दिया था। एक तरफ वो औरत जिसने उसे खत्म कर दिया था और दूसरी तरफ वो बहू जो अब इंसान नहीं रही। वह धीरे धीरे किचन की तरफ बढ़ती है। उसके कदम भारी थे लेकिन इरादा मजबूत। किचन के अंदर सुनीता खड़ी थी। उसके सामने एक प्लेट रखी थी और वह प्लेट किसी आम ग्राहक के लिए नहीं थी, वह थी ललिता के लिए। सुनीता धीरे धीरे मोमोज बना रही थी। उसकी आंखों में अब कोई दया नहीं थी, सिर्फ एक ठंडी आग थी। उसने मसाले का डिब्बा उठाया, लेकिन इस बार उसने सिर्फ चुटकी नहीं डाली, उसने उसमें बहुत ज्यादा लाल मिर्च मिला दी। आज तुम्हें भी वही दर्द महसूस होगा जो कभी मुझे महसूस हुआ था। कुछ ही देर में वह प्लेट लेकर बाहर आई। उसने प्लेट ललिता के सामने रख दी। ये लीजिए आपके मोमोज। ललिता बिना कुछ सोचे खाना शुरू कर देती है। आह, ये क्या है? वह पानी के लिए हाथ बढ़ाती है। आह आह, मेरा गला जल रहा है। वह खांसने लगती है, चेहरा लाल पड़ जाता है। अरे ना समझ लड़की, तूने इसमें क्या मिलाया है? अचानक पूरे होटल की लाइट्स टिमटिमाने लगी। एक एक करके सब ग्राहक गायब हो गए। कुर्सियां खाली, दरवाजे बंद और पूरा होटल एकदम सुनसान। अब वहाँ सिर्फ दो लोग थे, ललिता और सुनीता। सुनीता धीरे धीरे आगे बढ़ती है। उसका चेहरा बदलने लगता है, आंखें लाल, बाल हवा में उड़ते हुए, और अगले ही पल वो चुड़ैल बन जाती है। ये क्या हो रहा है? भगवान मुझे बचा ले। उसकी आवाज कांपने लगती है। तू कौन है? चुड़ैल धीरे धीरे मुस्कुराती है। क्यों पहचाना नहीं माँ जी? माँ जी, ललिता की आंखें फैल जाती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। ललिता कांपने लगती है। ललिता घुटनों के बल गिर जाती है। मुझसे गलती हो गई, मैं गुस्से में थी, मैं तुझसे माफी मांगती हूँ, मुझे छोड़ दे। सुनीता कुछ पल चुप रहती है। जब मैं रो रही थी तब तुमने नहीं सोचा, आज मैं भी नहीं सोचूंगी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ती है। अचानक वह अपना हाथ उठाती है, तेज हवा चलने लगती है, चारों तरफ अंधेरा, और अगले ही पल ललिता जमीन पर गिर जाती है। कुछ ही सेकंड बाद सुनीता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका चेहरा धीरे धीरे शांत होने लगा और फिर उसकी आत्मा से एक हल्की रोशनी निकली। वो आसमान की तरफ उठने लगी। अब मेरा बदला पूरा हो गया और फिर सुनीता को मुक्ति मिल गई। पर माँ का प्यार मौत के बाद भी खत्म नहीं होता। वह चुड़ैल आज भी अपने बच्चों से मिलने आती है।